हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का मॉक पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर है। इसके पहले भी अपन ने जो जीके का पेपर है, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का, वो पेपर सॉल्व किया। प्लस हमने लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का वो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। और अब हम कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का थर्ड पेपर। ठीक है, इसके पहले जो वीडियोस नहीं देखे दोनों, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। प्लस पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए पेपर पैटर्न्स की अगर बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे दोनों मिला के 60 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 60 एंड टाइम दिया है 40 मिनट्स का। देन सेकंड जो है वो इंग्लिश सेक्शन का है, जहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स है और 20 मिनट्स का टाइम दिया है। देन थर्ड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स एंड टोटल टाइम दिया है 35 मिनट्स। एंड फोर्थ जो सेक्शन है वो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर का रहेगा, जहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल एंड टोटल मार्क्स है 60 और टाइम दिया है अपने को 25 मिनट्स का। तो टोटल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 200 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, 200 टोटल मार्क्स है एंड 2 आवर्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस 10 मॉक पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको डायरेक्टली मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ के 40 क्वेश्चंस अपने को कंप्लीट करना है, तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिंकू बॉट अ नंबर ऑफ मैंगोज एज ₹30 for one mango and the same number of other variety of mango at ₹50 for one mango. If he want to gain profit of 16.67% on the average price of both varieties of mango, then at what price of mango should he sell approximately? तो देखो, अब यहाँ पे अगर देखते हैं, सपोज रिंकू बॉट अगर टोटल 2 मैंगोज है, वन जो है वो 30 रुपीज़ के है और अदर जो है वो 50 रुपीज़ के। तो एवरेज प्राइस अगर बोथ देखते हैं तो 30 प्लस 50 मतलब 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 40 के आ गई उसकी एवरेज प्राइस। अब वो कितना परसेंट पे प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, 16.67। तो यहाँ पे 16.67 मतलब इनडायरेक्टली 1.6 और किसके ऊपर, 40% रुपीज़ के ऊपर। तो इनडायरेक्टली 40 इंटू 100 प्लस 16.67 डिवाइड बाई 100 मतलब यहाँ पे कितना है, 40 इंटू 7/6 मतलब कितना हो गया, 46.67 अप्रॉक्सीमेटली उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसका 16.67% का प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड, a person lends some money at 8% per annum simple interest for 3 years. At the end of third year he received 250 as an interest. How much money approximately he would receive if the interest rate were 12% per annum compounded annually? आप देखो यहाँ पे 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3 इयर्स का, और 3 इयर्स के बाद उसको रिसीव हुआ है 250 एज ए इंटरेस्ट। देन हाउ मच मोर मनी ही वुड हैव देन 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो, प्रिंसिपल की अगर बात करते तो अपने पास पी है, सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का 8% के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टू डिवाइड बाई 100 तो कितना दिया अपने को, 250। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया अपने को 1041.67। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 इयर्स का 12% के हिसाब से 1041 पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सबको पता है यहाँ पे। तो 1041 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ऑफ नंबर ऑफ ईयर, तो 3 माइनस यहाँ पे ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1463.47। उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट कितना मिला अपने को, 421। अब इनका रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे 421 माइनस 250 जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का था, बराबर है। तो डिफरेंस कितना है, 171.8 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 172 इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड, at 9 p.m. Rajdhani Express leave Delhi for Patna at the rate of 96 km per hour. At 11 p.m. on the same day, Shatabdi Express leave Patna for Delhi at the rate of 49 km per hour. At
what time both the train will collide, means it gives the distance between Delhi and Patna is approximately 540 kilometer and both the trains are running on the same track. तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर देखते हैं राजधानी तो 11 PM की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 9 to 11 तो मतलब 2, तो 96 into 2 मतलब कितना हो गया 192 किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस अगर देखते हैं तो अपने पास 540 जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से अपन माइनस करेंगे 192, तो अपने को कितना मिल गया यहाँ पे 348 किलोमीटर रिमेनिंग। अब रिलेटिव स्पीड निकालना है क्योंकि एक ही सेम पैरेलल है, तो यहाँ पे 96 प्लस 49 करेंगे तो कितना हो गया 145 किलोमीटर पर आवर। तो अब 348 डिवाइड बाय 145 करेंगे तो कितना हो गया 2 hours 24 minutes मतलब 2.4 आवर्स बराबर है। तो अब 11 टाइम का है उसमें अगर अपन 2.24 ऐड करते तो कितना हुआ 1.24 AM। तो यहाँ पे क्या होगा 1.24 AM क्या होगा उसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट फोर्थ, at present age the respective ratio of the sum of the difference of age of son and grandfather is 5:4. 5 years later, the respective ratio of the age of son and grandfather is 1:5. What is the difference between age of grandfather and that of son? तो अब देखो, अब अपने को दिया नहीं है तो यहाँ पे एज ऑफ ग्रैंडफादर सपोज x मान लेते हैं और सन ऑफ एज अगर देखते तो वो y मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो इसका रेशियो अपने को कितना दिया है 5/4। ठीक है, सम ऑफ द सम एंड द डिफरेंस बराबर है, ये दोनों हो गए। अब इसको सॉल्व करने के बाद अपने को कितना मिला है एक्स वाई कितना हो गया 9/1। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू सपोज 9z है एंड y इक्वल्स टू z। यहाँ पे देखो 9z प्लस वाई डिवाइड बाय z प्लस 5 इक्वल्स टू कितना रेशियो यहाँ पे 5:1। तो z की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5। तो इनडायरेक्टली x माइनस वाई करेंगे तो 9 माइनस z मतलब 8z इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे इंटू 5 करेंगे z की वैल्यू, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 40 ईयर्स। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, the respective ratio of milk and water in the solution is 7:9. After adding 8 liter, another solution in which concentration of milk is 50%, the ratio of milk and water become 4:5. Find the original quantity of milk present in the solution. तो देखो अब रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशंस दिया अपने को 7:9। अब उसमें अनदर मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी मिल्क अगर ऐड करते हैं 50% तो कितना हो गया वो 8 लीटर का बराबर है। यहाँ पे कितना हो गया 4 लीटर। तो यहाँ पे 8 माइनस 4 मतलब कितना हो गया टोटल अपने पास 4 लीटर। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क ओरिजिनल मीटर अगर मिक्सचर अगर देखते तो वो कितना है 7 लीटर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर देखते तो वो कितना है यहाँ पे 9 लीटर। तो 7x प्लस 4 एंड 9x 4, तो रेशियो कितना बना यहाँ पे 4:5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब यहाँ पे किसका निकालना है अपने को मिल्क का, तो मिल्क का रेशियो कितना था 7x, तो 7 into 4 मतलब 28 लीटर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर देखते तो कितना है 28 लीटर्स। ओके, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप बुक पेन लेके सॉल्व करके देखिएगा, तभी प्रैक्टिस होगी, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये मैं हर बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट 6, the cost price of 3 tables and 2 chairs is rupees 5710 and cost of 5 tables and 3 chairs is rupees 9240. Find the difference between the cost price of the table that of chair. तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर टेबल देखते तो वो कितनी है x है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर अगर देखते तो वो है y। अब दो कॉस्ट अपने को यहाँ पे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल एंड 3 चेयर्स बराबर है, एंड यहाँ पे 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स, तो 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स की प्राइस दी अपने को 5710 एंड 5 टेबल्स एंड 3 चेयर्स की प्राइस दी है 9240। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1350 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 830। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 1350 माइनस 830, तो यहाँ पे कितना आ गया 520। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 520। ओके नेक्स्ट 7th, the ratio of the amount for 2 years under compound interest rate annually for 1 year under the simple interest rate is 9:7. If the rate of interest is same then the value of interest is, देखो
अब अमाउंट अपने को पता नहीं, उसको हम एक्स मान लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपने को पता नहीं, वो अपन आर मान लेते हैं। लेकिन 2 ईयर्स के आफ्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ऑफ 2 ईयर्स का, बराबर है। तो यहाँ पे 1 आफ्टर का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो अपने को कितना रेशियो दिया है पे 9:7। तो ये 2 ईयर्स का डिवाइड बाय 1 ईयर्स का, तो यहाँ पे 9:7। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 200/7 मतलब 28.57। तो यहाँ पे 28.57 क्या आ गया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस, बराबर है। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद इसको समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्ट करना क्या है। नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है अनुराग वॉक 13 किलोमीटर टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम हिज होम, देन ही बोर्डेड अ बस whose average speed was 55 kilometer and thus he reached his office. In this way he took total time 2.5 hours. If average speed of entire journey is 36 kilometer per hour, then average speed of walking is। तो अब देखो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, टोटल टाइम दिया है 36 किलोमीटर, बराबर है। देन उसके बाद एवरेज स्पीड दिया है और टोटल एंटर जर्नी दिया है 3। तो यहाँ पे टोटल टाइम 2.5 आवर्स लगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेंगे कि 36 इंटू 2.5, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। अब यहाँ पे उसने 13 किलोमीटर जो है वो वॉक किया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अगर देखते हैं तो 90 माइनस 13 मतलब 77 किलोमीटर हो गया। अब टाइम टेकन इसको कितना लगा है 77 डिवाइड बाय 55 किलोमीटर से 1.4। तो टोटल टाइम जो है यहाँ पे 2.5 में से 1.4 माइनस करेंगे तो 1.1। तो 13 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो 11.8 पर किलोमीटर उसकी क्या है स्पीड। ओके, नेक्स्ट 9। A drum contains 16 liter of petrol. Okay, from this drum 6 liter of vessel was taken out and replaced by the kerosene. This process was repeated further 2 times. How much petrol is now contained in the drum? तो देखो अब अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेफ्ट कितना है अपने पास 3 ऑपरेशंस, बराबर है। तो 60 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 6/60, ये जो 60 लीटर ऑफ पेट्रोल दिया उसमें से 6 लीटर पेट्रोल अपन ने क्या किया है टेकन आउट रिप्लेस किया। तो 3 टाइम्स ये प्रोसेस चली, बराबर है, 2 टाइम्स और ये फर्स्ट टाइम, तो टोटल 3 टाइम्स। तो 60 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 43.74 लीटर। तो 43.74 लीटर क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 10th। The area of circular plot is 55 square centimeter. If the diagonal square is equal to the radius of circular plot, then find the difference between area of square and area of circular field. अब अपने को फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए कि किसके क्या फॉर्मूलेज हैं, बराबर है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट अगर देखते हैं तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास दिया है कितना है 55 तो आर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई अपने को 42, बराबर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल था, तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मतलब 42 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 882 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते तो 5544 माइनस 882, तो यहाँ पे 4662 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 11th। In how many ways can later the word education be arranged such that all the consonants come together? तो देखो नंबर ऑफ कंसोनेंट्स अगर एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो ए ई आई ओ छोड़ के यहाँ पे टोटल कंसोनेंट्स कितने हैं देखो डी सी टी उसके बाद एन, बराबर है। अब यहाँ पे डी सी टी एन जो है वो क्या है अपने पास कंसोनेंट है टोटल 4। तो 4 वेज के अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ देखते हैं तो ए ई आई ओ यू एंड कैन बी अरेंज इन 6 डिफरेंट वेज, बराबर है। तो 6 इंटू 4 मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 720 इंटू 24 मतलब 70,280 यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर है। ओके, कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस का अपन फैक्टोरियल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 4 वे से अगर देखते हैं यहाँ पे तो अपन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वोट, बराबर है, कंसोनेंट्स कम टुगेदर। तो यहाँ पे 5 वोवेल्स एंड 4 कंसोनेंट, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें। ओके, नेक्स्ट 12th। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर।
फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ गया 196। अब साइड स्क्वायर जो आया वो कितना आया 196 इक्वल था, तो यहाँ पे 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया। अब रेडियस की अगर बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, तो साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे 14/2 मतलब कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7। अब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 13, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम after 2 years is rupees 1,42,464. Find the simple interest on sum at 15% per annum for 7 years. तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है अभी, तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल अपने को निकालना है, देन 12% पर एनम दिया है, 2 ईयर्स के लिए दिया है, तो ये मिल गया। तो अपने को यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया कितना 5,60,000 बराबर है। अब 5,60,000 पे यहाँ पे अपने को 15% के 7 ईयर्स का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वो आता है यहाँ पे 5,88,000। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 5,88,000। ओके, नेक्स्ट 14, a bag contain 2 red, 5 green and 4 yellow balls. 5 balls are drawn at random. Find the probability that out of 4 ball at least 3 balls are yellow. तो रेड बॉल अपने पास कितने 2 है, ग्रीन बॉल अपने पास 5 है, येलो बॉल 4 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए अपने पास 11। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, कॉम्बिनेशंस 4 ऑफ 3, देन यहाँ पे 7 ऑफ 1 एंड 4 ऑफ 4, तो यहाँ पे 11/4, तो 4 इंटू 7 इंटू +1 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पे कितना है 29/330, यहाँ पे क्या हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन। नेक्स्ट 15, इन अ कंपनी देयर आर 78,000 एम्प्लॉय, आउट ऑफ विच मेल एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 7:6. Out of male 35 working as HR, out of female 25 working as a HR. Find the total number of employee working in HR of the company. अब देखो 35% जो है वहाँ पे दिया है अपने को कि 35 आउट ऑफ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ने क्या निकाले नंबर ऑफ मेल कंपनी निकाले, तो 7/13 बराबर है, इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे 7, तो मेल कितने हैं 7/13, तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे 42,000 क्या है नंबर ऑफ मेल्स है। तो अब नंबर ऑफ मेल्स जो है 42,000, उसका 35% वर्किंग इन HR है, तो मतलब 14,700 बराबर है। अब नंबर ऑफ फीमेल की अगर बात करते तो 78,000 पे 6/13 करेंगे तो 36,000 मेल हो गए, और उसमें से 25% जो HR है तो वो 9,000, मतलब 14,700 प्लस 9,000 मतलब 23,700 क्या है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ HRs इन कंपनीज। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 16 से 20 का। व्हाट वैल्यू कम शुड बी इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, इसके भी अपन ने 100 क्वेश्चंस बना के रखे एक वीडियो में, तो दोनों अगर वीडियोस देखेंगे अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, तो इसीलिए वो वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड एंड मॉक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 689 इंटू 6156 डिवाइड बाई 18% ऑफ 684 इक्वल्स टू 28 इंटू 250 डिवाइड बाई 8 प्लस एक्स प्लस 4300। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको 18% अपन यहाँ पे 18% निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, देन 250 का 88% निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने पास सिंपल वैल्यू आई कि 18% अपन निकालें तो वो हो गया 123, यहाँ पे 250 का 8% निकालेंगे तो वो हो गया यहाँ पे 31.50। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ गया 50, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 875 और ये प्लस है, तो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू को अपन प्लस करके माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29,275 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसको आप मैन्युअली सॉल्व करके देखिएगा तब जाके प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, प्लस अगर इसी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको भी आप इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 4624 प्लस रूट एक्स प्लस 12 माइनस 43 इक्वल्स टू 137। अब ये सबसे पहले अपने को ये रूट पता होना चाहिए कि ये किसका रूट है, तो ये है 68 का रूट। देखो यहाँ पे 12 माइनस 43 इक्वल्स टू 137 बराबर है, ये वैल्यू भी इधर माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस, तो यहाँ पे 46, तो यहाँ पे इनका कैलकुलेशन हो गया 168 और माइनस 68 मतलब ये रूट की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया 100, तो 100 इंटू 100 मतलब 10,000, तो रूट की वैल्यू जो है वो अपने कितनी हो गई यहाँ पे 10,000। ओके, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस आएंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तो पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे 1,89,820 माइनस 22,624 प्लस 35 इंटू एक्स माइनस 372 इंटू 80 इक्वल्स टू 194,440 बराबर है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस होंगे, फिर यहाँ पे प्लस होगी, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड देन ये प्लस की वैल्यू माइनस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू कर दे तो यहाँ पे 35 है, तो यहाँ पे हो गए अपने 1944 माइनस 167,9196, देन यहाँ पे ये +2 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, देन प्लस 56, तो यहाँ पे हो गया 35 इंटू, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आ गया 1076, तो 1076 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 39 ऑफ 13/17 माइनस 49 ऑफ 18/34 प्लस 23 ऑफ 11/7 माइनस 21/34। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसकी जो ये वैल्यू है इसको सेपरेट ले लो और जो फ्रैक्शंस वैल्यू है उसको कॉमन ले लो, मतलब सेपरेट ले लो, तो ये कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे देखो 62 9 माइनस 49 और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 26 18 24 और 1, ये इसके क्या मिल गए अपने को 34 जो एलसीएम आ गया, एंड देन फिर इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 1329/34 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो 1329/34 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20। 44% of 1950 plus 82% of 250 plus 62% of x equals to 7883। तो सेम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लो, अगर वैल्यू बड़ी करना है तो यहाँ पे बड़ी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। यहाँ पे 44 का 50% कर लो, यहाँ पे 80 का यहाँ पे अपन 100% भी कर सकते हैं, यहाँ पे 62 का 66% या फिर 6% भी कर सकते हैं 60%। ओके, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे वैल्यू अप्रोक्सीमेट डाल दिए, देन कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ पे देखो 6820 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 मतलब 11,000। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो कितना आ गया 11,000। सॉल्व करके देखिएगा, मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 21 से 25 का डायरेक्शंस दिया। देखो क्या बोला है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 ऑन इट्स बेसिस। तो देखो अब 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वांटिटी 1 दिया है। देखो द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया इज 756.26 square centimeter. If the length of rectangle is 3.3 centimeter more than its breadth, then what is the area of rectangle। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर अपने को कितना दिया है 756, तो इसका रूट की वैल्यू निकालने के बाद 7.5 हो गया। देन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर देखते तो 3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 3/5 है, तो 3 इंटू 27/5 मतलब ये कितना हो गया 16.5। अब लेंथ अगर देखते तो वो एल है और ब्रेथ करते हैं तो उसमें से 3.3 मोर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस कर देंगे अपन लेंथ से 3.3। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू दी है रूट की, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो एल की वैल्यू है वो कितनी आ गई 13.2 और ब्रेथ की 13.3 माइनस 3.3 तो यहाँ पे 9.9। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 13.2 इंटू 9.9 मतलब 168, ये हो गया अपनी फर्स्ट। और सेकंड जो दिया है अपने को कितना दिया 135, मतलब क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर देन है क्वांटिटी 2 से, यहाँ पे जो है फर्स्ट आंसर करेक्ट आए। ओके, जैसे अपने को क्वेश्चन दिए उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन गवर्नमेंट स्कूल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट 20% लेफ्ट बिफोर द लंच ब्रेक एंड 20% रिमेनिंग लेफ्ट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। ओके, मतलब बिफोर भी हुआ
एंड ड्यूरिंग भी हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वांटिटी, आफ्टर द लंच ब्रेक व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट वेयर स्टिल रिमेनिंग इन द स्कूल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बात करते तो वो है अपने पास x है, बिफोर लंच में कितने गए 20%, तो बचे कितने अपने पास 80%, मतलब वो हो गए 0.8, और आफ्टर लंच जो है वो कितने बचे अपने पास 0.648%, बराबर है, वो भी 20, तो 0.64 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 कितना है 64%, और सेकंड क्वांटिटी अपने को कितनी दी है 60, मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 23rd, in certain city the average low temperature 2 consecutive days Monday and Tuesday was 26 degrees Celsius and the average high temperature was 32 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि मंडे को लो टेम्परेचर एस डिग्री एंड हाई टेम्परेचर जो दिया है वो सपोज डी डिग्री है, और ट्यूसडे को एट लो टेम्परेचर और सी डिग्री सेल्सियस है हाई टेम्परेचर, बराबर है। तो यहाँ पे अपने को सारी चीजें दी है, देखो यहाँ पे बोला है कंक्लूजन में, द लो टेम्परेचर मंडे वाज इक्वल टू दैट हाई टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, देन हाई टेम्परेचर ऑन मंडे was how many डिग्री सेल्सियस मोर देन द लो टेम्परेचर इन ट्यूसडे। अब देखो यहाँ पे दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो 26 इंटू 2 मतलब 52 डिग्री सेल्सियस हो गया पहले, देन बी ऑन डी की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 32 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 64 डिग्री। अब दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो इनडायरेक्टली बी प्लस डी ए माइनस सी, तो यहाँ पे हो गया 12। तो अगर a की वैल्यू अगर d इक्वल्स टू है तो b माइनस सी मतलब 12, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 12 दिया है फर्स्ट इसमें, और सेकंड इसमें क्वांटिटी में अपने को कितना दिया है 12.5, मतलब क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी 1 द माइलेज ऑफ बाइक इज 32 किलोमीटर पर लीटर, a person fills 6.5 liter of petrol in the tank of bike and after traveling some distance he found that 1.25 liters of petrol was still left in the bike. How many kilometer did he travel with the petrol that has been consumed? तो देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज अगर देखते हैं तो वो कितना है 6.5 में से 1.25 माइनस करेंगे तो 5.25, और बाइक का जो माइलेज है जो वो कितना है 32 किलोमीटर, तो इंटू क्या करेंगे 32 इंटू 5.25 मतलब कितना हो गया 168 किलोमीटर, बराबर है। अब यहाँ पे देखो सेकंड बोला है द माइलेज ऑफ बाइक इज 48 किलोमीटर, पर्सन फिल 7.25 लीटर इन द टैंक, after riding some distance he found that 3.75 liter petrol was still in the left. How many kilometer travel he petrol has been consumed? तो सेम 7.25 से 3.75 माइनस करेंगे तो 3.5, और माइल का बाइक का एवरेज है 48 किलोमीटर का, तो 3.5 इंटू 48 तो 168, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इक्वल हुआ कि क्वांटिटी 1 इक्वल क्वांटिटी 2 और रिलेशन कानून भी एस्टेब्लिश है, इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द इफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप P इज 20% मोर देन द इनलेट पाइप Q, सो पाइप P टेक 24 मिनट्स लेस देन द वाटर टैंक इज 6000 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ पे दिया है अपने को इतना सारा, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब इफिशिएंसी ऑफ पाइप P जो है वो Q है, बराबर है, Q लीटर पर मतलब A की, देन इफिशिएंसी ऑफ पाइप P की अगर बात करके तो 20% ज़्यादा है, मतलब वो हो गया 1.28। ओके, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो दिया है वो 24 टाइम्स लिया है, तो देखो 6000 डिवाइड बाई a माइनस 6000 डिवाइड बाई 1.2 इक्वल्स टू कितना दिया अपने को 24। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 125/3, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 125/3 है। तो यहाँ पे पाइप पी की अगर इफिशियंसी देखते हैं तो 120% अगर निकालते हैं 125/3, तो यहाँ पे कितने हो गए 50 लीटर्स पर मिनट। अब देखो यहाँ पे बोला है हाउ मच टाइम वाइल पाइप पी एंड पाइप क्यू टुगेदर टू फिल द टैंक वाटर ऑफ 8008 लीटर। तो सेम यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू, तो 125 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे कितना है 50, तो यहाँ पे 275 डिवाइड बाई 3, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 8800 डिवाइड बाई 275/3 मतलब कितना हो गया 96 मिनट, और यहाँ पे अपने को दिया है 99, मतलब क्वांटिटी 1 लेस देन है क्वांटिटी 2। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको अपन सॉल्व कर। नेक्स्ट, अब देखो डायरेक्शन फिर से यहाँ पे चेंज है 26 to 30 का,
व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अब सीरीज पैटर्न दिया है, एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो इसका आंसर भी अपन इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को पैटर्न समझ में आना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या बन रहा है करके। तो आप देखो यहाँ पे 35 2110 1050, अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही, डबल डबल हो रही, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पे 35 इंटू अगर 6 करते हैं तो 210 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 1050 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12,600। ये देखो यहाँ पे मैंने पैटर्न बना के रखा है। 35 इंटू 6 करेंगे तो 210, 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, देन 1050 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो 4200। तो ऐसे ही यहाँ पे 6 से लेके वैल्यू क्या हो रही, माइनस माइनस हो रही, मतलब ये पैटर्न अपने पास एक क्रिएट हो गया। पैटर्न क्रिएट हो गया तो उसके ऊपर से अपन आंसर भी क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या है, 25 32 37 47 58, यहाँ पे भी कोई ना कोई एडिशन हुआ है। अब देखते हैं तो यहाँ पे 7 का एडिशन है, देन यहाँ पे 5 का एडिशन है, देन यहाँ पे 10 का एडिशन है, और देन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11 का एडिशन है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 5 + 2, यहाँ पे 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5 2, मतलब इनडायरेक्टली 7 5 10, उसके बाद 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। मतलब ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है किसका, देखते तो फिबोनाची सीरीज भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 7 10 10 जो है वो नहीं आता है फिबोनाची सीरीज में। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इवन आउट का एक कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 58 में कितना ऐड करेंगे अपन, 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 71। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 71। नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे 240 122 64 36 23, यहाँ पे भी वैल्यू जो हो रही है वो डिवाइड प्लस कुछ तो भी हो रही है। तो देखो 240 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 120 आएगा, 120 में 2 ऐड करेंगे तो 122, देन 122 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, +3 करेंगे तो 64, देन 64 डिवाइड बाई 3, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है और वैल्यू जो है एक एक से इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, 23 डिवाइड बाई 2 +6, मतलब इनडायरेक्टली 17.5 उसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। पैटर्न से ही अपने को क्या करना है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आंसर निकालना है, और हर एक क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट आएगा, इसलिए अपने को वो समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है करके। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे 45 49 40 56, देन x 67, बराबर है। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस है। तो देखो 45 में 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 49 हो रहा है, 49 में 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 40 हो रहा है, 40 में 4 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 हो रहा है, फिर 56 में अगर 5 का स्क्वायर माइनस करते तो 31 हो रहा है। तो यहाँ पे जो आएगा 56 के बाद वो कितना आएगा, 31। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 31। मतलब जो वैल्यू है उसका स्क्वायर जो है इंक्रीज डिक्रीज में प्लस माइनस होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे बोला है 256 374 504 646 800 एंड x, बराबर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस यहाँ पे एज्यूम हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले 118 का डिफरेंस है, फिर 130 का डिफरेंस है, फिर 142 का, मतलब 12 के इससे यहाँ पे डिफरेंस जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में 12 का अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे 166 आएगा, 166 मतलब यहाँ पे 966 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो फिर से डायरेक्शंस यहाँ पे चेंज है, डायरेक्शंस दिया 31 से 35 का। ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट numbered 1 2 3 given below it. Okay, you have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read all statement and give the answer. तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, देखो क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम IIT धनबाद गॉट प्लेसमेंट। अब ये स्टूडेंट का अपने को आंसर्स निकालना है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस रहते हैं कि 1 स्टेटमेंट फॉलो, 2 स्टेटमेंट फॉलो, बोथ नॉट फॉलो, ओनली 1 फॉलो, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट नहीं हुई, इसलिए मैंने वो ऑप्शंस नहीं डाले, फिर भी मैं इसके आंसर्स में इसका ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन IIT धनबाद एंड IIT कानपुर आर इन द रेशियो 3:4, ओके, respectively, and 80% of student studying in IIT कानपुर got placement। तो अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते हैं IIT धनबाद एंड कानपुर वो दिया है 3/4, बराबर है। अब यहाँ पे देखो 4/4 जो रेशियो दिया है 4 × 80, अब यहाँ पे जो 80% है वो डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 16/5, ओके। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेसमेंट फ्रॉम IIT कानपुर is 120% of the students who got placement from IIT धनबाद। अब देखो यहाँ पे IIT धनबाद में कितने थे 16.5, और उसका 120% जो है वो डेटा जो है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब डेटा जो है वो क्या है इनसफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे ई स्टेटमेंट, इफ डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओके, समझ गया है। नेक्स्ट 32, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विराट इनकम इज हाउ मच मोर देन रोहित इनकम। विराट इनकम इज हाउ मच मोर देन रोहित इनकम, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि विराट इनकम इज 30% लेस देन हिज वाइफ, ओके, हुज प्रोविडेंट फंड डिडक्शन इज ₹975 पर मंथ, विच इज 5% हर मंथली इनकम। तो आप देखो इनकम ऑफ विराट वाइफ की अगर सपोज एक्स मान लेते हैं तो उसकी 30% क्या है, जो प्रोविडेंट फंड है वो कितना है यहाँ पे 5% है, तो 0 × 0 वो 75। तो जब एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे कितना हो गया 19,500, बराबर है। अब सेकंड यहाँ पे देखो रोहित बोला है कि रोहित स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 15% ऑन एसेसरी बिल, एंड विराट एक्सपेंडिचर हाउस रेंट इज 4,500 मोर देन रोहित, ओके। अब देखो विराट की जो इनकम है वो कितनी है 70% है और ऑफ एक्स, बराबर है, मतलब जो विराट की है, बराबर है। तो एक्स जो 70% अगर निकालेंगे 19,500 पे तो कितना है 13,650, बराबर है। लेकिन 13,600 तो लेकिन यहाँ पे उसका इनकम तो कुछ सोर्स दिया ही नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो ई स्टेटमेंट है कि डेटा गिवन बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट 33, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि टू ट्रेन्स, ओके, A and B are traveling toward each other on the same track. The initial distance between them is 91 km. Find the time when two trains will collide, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन A is 65 km and speed of B is 104 km more than the train A। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखो क्या बोला है, स्पीड कितना दिया आपने को 65, डिस्टेंस जो है वो कितना है x/, बराबर है। तो इनडायरेक्टली टाइम अगर देखते हैं तो x/65 जो अपना टाइम हो गया। तो फास्टर अगर देखते हैं तो 169 जो है टाइम दिया अपने को, बराबर। तो 169 इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय t, मतलब इनडायरेक्टली टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया 91 - x/169, बराबर है। अब यहाँ पे 169 यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी है 5915। तो अगर ये वैल्यू अगर पुट करते हैं अपन यहाँ पे तो इनडायरेक्टली t इक्वल्स टू x/5, मतलब इनडायरेक्टली 5914 डिवाइड बाय 65। यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है 23। तो यहाँ पे फर्स्ट इससे ही जो है वो क्या मिल रहा है अपने को आंसर मिल रहा है। सेकंड जो है वो इनसफिशिएंट है। तो देखो इफ डेटा स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर वाइल डेटा 2 इज द स्टेटमेंट अलोन नॉट सफिशिएंट द आंसर द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट 34, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट मनी इन्वेस्टेड बाय जमनालाल इन स्कीम। देखो स्टेटमेंट दिया है, एंड इंक्रीज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 44/3% टू 58/3% पर एनम इंक्रीज इन ईयरली इनकम बाय 2800। स्टेटमेंट 2 दिया है, देखो द सम इन्वेस्टेड गेट डबल when invested at 20% per annum for 5 years। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे वैल्यू अपने को देख कितनी दी है, ये 50/8 दिया है परसेंट माइनस 40 पे वैल्यू कितनी आ गई 14.3% अपने को दिया हुआ है, बराबर है। तो अब
फॉर्मूला के ऊपर अगर लिखते तो x इंटू 14 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100, तो यहाँ पे जो इंक्रीज इनकम दी है वो कितनी है 2800, तो x इंटू 14/3 इंटू 1/3 कितना दिया है 2800, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू कितनी हो गई 60,000। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, सिर्फ डबल इन्वेस्टेड 20% फॉर 5 ईयर, मतलब x इंटू 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, इससे कोई भी कैलकुलेशंस नहीं होता। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि 1 जो है वो सफिशिएंट है, लेकिन सेकंड जो है वो नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पाइप ए एंड पाइप बी fill the tank at rate of 12 and 10 per liter minute respectively. There is a leakage also in the same tank. What is the capacity of tank? अब देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना है। ए एंड बी का जो रेट है वो 10 एंड 12 लीटर का है। देखो क्या बोला है, ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली ए द फिल्ड टैंक इन 5 hours 45 minutes एंड द लीकेज ड्रेन पाइप एट 6 लीटर पर मिनट। ओके, तो देखो बोथ पाइप अगर लीक ऑपरेट करते हैं तो 10 + 12 - 6 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 16 लीटर पर मिनट। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक अगर देखते हैं तो 16 इंटू 5 इंटू 60 + 45, तो यहाँ पे कितना हो गया 5220 लीटर। अब सेकंड स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे लीक ऑफ ट्रेन दिया है, ड्यू टू लीक tank drain 15 hours 20 minutes and AB open simultaneously, then tank fill in 5 hours 45 minutes। तो देख अगर यहाँ पे ड्रेन आउट रेट अगर दिया नहीं है तो यहाँ पे बोथ पाइप अगर ऑपरेट साइमल्टेनियसली करते हैं तो 10 + 12 - x मतलब 22 - x। अब कैपेसिटी अगर देखते हैं तो 22 - x इंटू 5 इंटू 60, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर डिफाइन करते हैं तो x की वैल्यू में अपने को सेम कैपेसिटी यहाँ पे मिल रही है, दैट इज 6। ओके, तो 6 अगर करते हैं तो यहाँ पे आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, मतलब दोनों अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है। नेक्स्ट जो है वो 36 to 40 का डायरेक्शंस दिया है। ओके, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ओके, इसको भी आप सॉल्व करके बताइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखो क्या बोला है, रहीम इज एन एम्प्लॉय इन TCS। ओके, इन December 2009 हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर फॉलोज। ओके, देखो he spent 4 times house rent of what spent grocery in that month, मतलब जितनी ग्रोसरी है उसके 4 गुना जो है उसने वहाँ हाउस रेंट पे दे दिए। 1/5 ऑफ हिज सैलरी गोज 2 आइटम्स ओनली। ओके, और 1/5 जो उसकी सैलरी है वो कितने 2 आइटम्स के ऊपर जाए। स्पेंड द टोटल 10,000 ऑन स्कूल फीस ऑफ हिज किड एंड हाउसमेड। स्कूल एंड हाउसमेड मिला के कितने गए 10,000 गए। He also gave 12,000 to his younger brother who study in college, which is thrice the amount he gave housemaid। मतलब अगर उसने अगर 12,000 दिए तो वो थ्राइस है, मतलब हाउसमेट 4,000 हो गए और स्कूल की किड्स फीस हो गई 6,000। ये अपने को यहाँ पे मिल गया। Then expenditure on petrol is 6,000 and 2/3 expenditure of petrol is equal to the expenditure of grocery। अब यहाँ पे 6,000 है तो 2/3 मतलब यहाँ पे 4,000 जो हो गए वो ग्रोसरी के ऊपर हो गए, ये देखो, और उसका 4 टाइम्स जो है वो हाउस रेंट है। स्कूल फीस 6,000, हाउसमेट 4,000, ब्रदर को 12 दिए, पेट्रोल को 6,000। अब यहाँ पे क्या बोला है, he also goes to the gym which pay half which has the housemaid। हाउसमेट को 4,000 दिए तो जिम को कितने हो गए 2,000। वॉट एवर लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर ही बिकमिंग सेविंग फॉर 2019। अब टोटल अगर देखते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस उसका 50,000 है, सैलरी उसकी कितनी है 1 लाख बराबर। अब इसमें से टोटल माइनस करते हैं तो 50,000 उसकी क्या है यहाँ पे सेविंग गिवन है बराबर। अब ये जो दिया है अपने को डेटा, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से अपन ने क्या किया, एक टेबल्स बना लिए एक्सपेंसेस आइटम के लिस्ट का। अब उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इन जनवरी 2020 हिज यंगर ब्रदर अर्न सम मनी थ्रू द पार्ट टाइम वर्क एट कॉलेज, सो नाउ ही टेक ओनली 8,000 इन द मंथ ऑफ फ्रॉम रहीम। व्हाट इज द सेविंग ऑफ रहीम इन जनवरी। तो देखो अब ब्रदर जो अर्लियर था वो 10,000 और 12,000 ले रहा था, अब कितना ले रहा है 8,000, मतलब सेविंग कितना हो रहा है रहीम की 4,000, मतलब इनडायरेक्टली 50,000 जो पहले सेविंग थी उसमें 4,000 ऐड करेंगे तो 54,000 क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया।
नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंट्रीब्यूशन द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। अब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यहीं पे अपने को समझ में आ रहा है, कितना है 16,000। तो 16,000 जो है वो स्कूल फीस प्लस पेट्रोल प्लस ग्रॉसरी अगर देखते हैं तो यहाँ पे 16,000 जो है सबसे ज़्यादा यूज हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट 38, if the expenditure in December 2000 is the same month of the year 2019, in the year 2019 he has to pay 15% income tax and total annual income, what is the average amount should he save month each year। तो देखो 50,000 था, टोटल सेविंग जो थी उसकी कितनी थी 6 लाख। अब 6 लाख के ऊपर अगर वो 15% माइनस कर रहा है तो कितना हो रहा है 1 लाख, इनडायरेक्टली टू 4,20,000। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 12 मतलब इनडायरेक्टली कितना हो गया 35,000। ओके, नेक्स्ट 39, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल हिज सेविंग ही मेड ईयर 2021 ही डिपॉजिट द जनवरी 2025 and similarly saving in the year 2022 he deposit the bank 1st January 2023 both 5% simple interest। if he withdraw all his money on 1st January what will the amount will get from the bank। अब देखो यहाँ पे assuming monthly saving remain same as it was 2019। तो आप देखो सेविंग ईयर्स अगर देखते हो तो 50,000 इंटू 12 और 5% का सिंपल इंटरेस्ट 2% के हिसाब से अगर निकालते तो वो 60,000 होता है। तो यहाँ पे सेविंग जो है वो 2020 सेम यहाँ पे है। अब पुट करते हैं 5%, तो यहाँ पे 5% अगर हो गया 5,000 पे तो यहाँ पे कितना हो गया 30,000। तो 60,000 प्लस 30,000 मतलब 90,000 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 40, अब यहाँ पे बोला है कि रहीम वन ऑफ फ्रेंड श्याम also work in the same position and he gets salary equal to Rahim। Shyam has no kids, he also has no brother like Rahim, but Shyam sent 15,000 to his parents each month। All other expenses Shyam are the same in Rahim। In December 2009 what percentage more or less Shyam save month of Rahim। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो रहीम अगर 50,000 है और सेम जो है वो सिर्फ इतना ही है कि इसको स्कूल किड्स नहीं है तो उसके जो 6,000 थे बराबर है वो यहाँ पे सेव हो रहे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल वो 15,000 दे रहा है तो यहाँ पे 3,000 मोर वो क्या कर रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा है। तो यहाँ पे 56 माइनस 3 मतलब 53,000 क्या हो गई उसकी सेविंग। तो इनडायरेक्टली 3,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 तो 6% जो है वो अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन IDB एग्जाम का मॉक पेपर 2 सॉल्व करेंगे। ये अपना फर्स्ट पेपर था, ऐसे अपन 10 मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद CBI ZBO की अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, CBI क्रेडिट ऑफिसर के भी मॉक पेपर एंड पंजाब एंड सिंध बैंक LBO का भी मॉक पेपर अपन जल्दी ही सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोज मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।